और आपने बुद्ध को नकार दिया, बाद में रख दिया, ब्राह्मण को पहले रख दिया। अरे भाई, ब्राह्मण सबसे लास्ट में, ब्राह्मण का कोई अस्तित्व ही नहीं है। अगर आप बुद्ध हमें कभी भी इस तरफ नहीं लेकर गए कि आप कायरता का प्रदर्शन करो। आपको बुद्ध ने कहा कि पहले होगा ब्राह्मण से युद्ध, फिर आएंगे बुद्ध, संभव ही नहीं है। आप बिना बुद्ध के ब्राह्मण से कैसे लड़ लेंगे? लेकिन अगर आज चमार और वाल्मीकि आपस में समानता का व्यवहार नहीं कर पा रहे हैं, रोटी बेटी का व्यवहार नहीं कर पा रहे हैं, और हमारे जय भीम, नमो साथियों, पहले होगा ब्राह्मण से युद्ध, फिर आएंगे बुद्ध। जी हाँ साथियों, अभी कुछ देर पहले मेरे पास एक फ़ोन कॉल आया कानपुर से। राम लखन चमार जी बोल रहे थे और उन्होंने मुझसे काफ़ी देर तक बातचीत की, और मैं उनको बार बार यह करने का प्रयत्न कर रहा था कि अगर कोई ज़रूरी बात है तो आप कृपया करके मुझसे बात करिए, और अगर विचारधारात्मक बात है, किन्हीं मुद्दों पर बात करनी है, तो हम दोनों बात करेंगे। उसमें जो समय नष्ट होगा वो केवल हम दोनों के बीच रह जाएगी, उससे जो है और लोगों को लाभ नहीं हो पाएगा। और मैं चाह रहा था कि अगर कोई विचारधारा पर आधारित कोई बातचीत करनी है तो वह कुछ लोगों के बीच में हो, जिससे कुछ ज़्यादा संख्या में लोग उसको सुने और उसको समझ सकें। उनका मेन मकसद यही था, वह यही कहना चाह रहे थे, जिसको कहकर कि उन्होंने अपनी बात एकदम से काट दी। उन्होंने लास्ट में यही कहा कि पहले होगा ब्राह्मण से युद्ध, उसके बाद आएंगे बुद्ध, और ये कहकर उन्होंने अपना फ़ोन काट दिया। और मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे कोई लूट कर भाग गया हो, यानी कि अब तक मैं इतने पेशेंस से उनसे बात कर रहा था और एकदम से ऐसा कहकर और उन्होंने फ़ोन काट दिया। लेकिन साथियों, जो वो कहना चाह रहे हैं कि पहले होगा ब्राह्मण से युद्ध और उसके बाद आएंगे बुद्ध, ये कौन सी विचारधारा है? हमारे किस महापुरुष ने यह विचारधारा हमें दी है? क्या ज्योतिबा फूले ने ऐसा कहा? क्या परम पूज्य बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने ऐसा कहा? क्या साहब कांसी राम जी ने ऐसा कहा? क्या तथागत बुद्ध ने ऐसा कहा? साथियों, ये हमारे सभी महापुरुष इस ब्राह्मणवाद की चपेट में आए। ब्राह्मणवाद ने उनको नाना प्रकार के कष्ट भी पहुंचाए, और परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का तो पूरा जीवन ब्राह्मणों से संघर्ष करते करते ही गुजरा। लेकिन साथियों, उन्होंने बड़े स्पष्ट तौर पर कहा, और बहुत ही अच्छा दिशा देने वाला वाक्य है परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का, कि हमारा दुश्मन ब्राह्मणवाद है। हमारा दुश्मन ब्राह्मणवाद है, ब्राह्मण नहीं है। अभी मैंने जब लाखन कुमार चमार जी से बात कर रहा था तो उनसे भी यही बात कही, और जैसे ही मैंने मनुवाद शब्द का प्रयोग किया तो मुझसे पूछने लगे, बार बार पूछने लगे, और मैं उन्हें बताना नहीं चाह रहा था। मैं यही चाह रहा था कि बहुत से लोगों में अगर कोई बात बताऊँ तो ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। मैं अभी आपस में अगर 1 घंटा 2 घंटा बोलता रहूँ तो समय नष्ट होगा। मेरे मुंह से मनुवाद निकला और उन्होंने बस कि मनुवाद क्या होता है, मनुवाद क्या है, मनुवाद क्या है, कि रट लगाने लगे। तो मैंने उनको समझाया कि मनुवाद है समाज के भीतर असमानता स्थापित करना, वर्ग भेद उत्पन्न करना। मैंने उनका ही उदाहरण देकर समझाया कि जैसे लाखन कुमार चमार, यानी कि जो चमार शब्द आपने लिखा, यह अपने आप में अपने ही समाज के भीतर एक वर्ग भेद उत्पन्न कर रहा है। अपना समाज यानी कि भोजन समाज, और इस पर तौर पर कहें तो एससी समाज, क्योंकि साहब कांसी राम जी ने यही बताया कि जो भोजन समाज है 7643 जातियों में बटा हुआ समाज है। और साहब कांसी राम जी की यही समस्या रही पूरी ज़िंदगी कि इस पूरे बिखरे हुए समाज को कैसे इकट्ठा किया जाए। और उसमें समस्या क्या है? समस्या तो यही है कि कोई लिखता है जय वाल्मीकि, कोई लिखता है जय चमार, जय रविदास। तो ये जो जाति के आधार पर हम ही समाज को बांट रहे हैं, यही तो मनुवाद है। क्योंकि मनुवाद में है क्या? ब्राह्मण इस समाज को समान नहीं समझता, समाज के लोगों को समान नहीं समझता। वह इस समाज को 4 भागों में बांटता है, मोटे मोटे 4 भागों में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अभी जो ब्राह्मण, लेकिन अगर आज चमार और वाल्मीकि
आपस में समानता का व्यवहार नहीं कर पा रहे हैं, रोटी बेटी का व्यवहार नहीं कर पा रहे हैं, और हमारे महापुरुषों के इतने बड़े बड़े संदेशों के बावजूद भी वो आपस में रोटी बेटी का व्यवहार नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके लिए किसको दोष देंगे आप? ब्राह्मण को दोष देंगे, मनुवाद या मनुस्मृति को दोष देंगे? आज तो आप जागरूक हो गए हैं, पढ़ लिख गए हैं, संविधान के मार्फत, संविधान के द्वारा आपको अधिकार दिए जा रहे हैं, आप आज अधिकार संपन्न हो गए हैं, आप शक्तिशाली बन रहे हैं। आज भी आप जो है अगर अपने ही समाज में भेदभाव करने जा रहे हैं तो यह मनुवाद है। इसी प्रकार से साथियों, ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद में फर्क है। अभी ब्राह्मणवाद क्या है? ब्राह्मणवाद भी वही है जो मनुवाद है। अब ब्राह्मणवाद में थोड़ी सी और बातें शामिल हो जाती हैं, पुरोहितवाद शामिल हो जाता है। पुरोहितवाद मतलब कि वह लोगों को नाना प्रकार के कर्म कांडों में फंसाकर, अंधविश्वासों में फंसाकर, नाना प्रकार के डर और भय दिखाकर उनका शोषण करने का कार्य करता है। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने यह स्पष्ट तौर पे कहा कि ब्राह्मण तो एक व्यक्ति है, उसके पास भी चित्त है, जैसे चित्त हमारे पास है वैसे चित्त उसके पास है। उस चित्त में परिवर्तन किया जा सकता है, और अगर उसके चित्त में परिवर्तन हो जाए और वह शुद्ध हो जाए तो वह मानवतावादी हो जाएगा। तो हमारा उद्देश्य क्या है? ब्राह्मण नहीं है बल्कि ब्राह्मणवाद है। लेकिन जो लखन कुमार चमार जी ये कह रहे हैं कि पहले होगा ब्राह्मण से युद्ध फिर आएंगे बुद्ध, तो वो ब्राह्मण यानी कि लोगों से लड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं। साथियों, बुद्ध ने अपनी एक स्पष्ट विचारधारा प्रेषित की समाज के बीच में। उस समय हिंदू धर्म या ब्राह्मण धर्म की विचारधारा जो है समाज में बहुत बुरी तरह से फैली हुई थी, और उसका मानना यह था कि लोगों को जो इस जन्म में कष्ट भोगने पड़ रहे हैं या यश भोगना पड़ रहा है वह उनके पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। लेकिन बुद्ध ने आत्मा की जगह पर चित्त की थ्योरी दी। जैसा कि हिंदू बोलते हैं कि आत्मा तो परिवर्तन हो नहीं सकता, किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होती, ना वो मरती है, ना खाती है, ना पीती है, ना जीती है, उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, वह स्थायी है। लेकिन बुद्ध ने चित्त के जो सिद्धांत दिया उसमें उन्होंने यह बताया कि चित्त चैतसिक प्रवृत्तियां और धातु। हिंदू धर्म या ब्राह्मण धर्म के हिसाब से जो व्यक्ति आज गरीब है वह अपने पूर्व जन्म के कर्मों के कारण गरीब है। जैसे आत्मा के सिद्धांत पर आधारित सारी थ्योरी है, लेकिन बुद्ध ने इस थ्योरी को नकार दिया। उन्होंने कहा कि चित्त जिसमें हर क्षण वैसे ही परिवर्तन होता है जिस प्रकार से अन्य चीज़ों में परिवर्तन हो रहा है, हर चीज़ बदल रही है। कुछ समय तक तो वैज्ञानिक भी यही समझते थे कि पदार्थ जो है केवल एटम में टूटता है, और एटम उसका अंतिम सूक्ष्म पदार्थ है, यानी सूक्ष्म इकाई है। यानी कि किसी भी पदार्थ को, किसी भी तत्व को अगर हम अंतिम तौर पर तोड़ते चले जाएं तो उसका जो सूक्ष्म रूप मिलेगा वो एटम मिलेगा। लेकिन जब एटम पर हथौड़े चलना स्टार्ट हुए तो उसके बाद एटम भी प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन में टूटने लगे। और जैसे ही एटम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में टूटा, वैसे ही बुद्ध की वह 2500 साल पहले की गई बात सच साबित हो गई। तो बुद्ध ने कहा कि चित्त मनुष्य के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। चित्त हर क्षण बदल रहा है, बस चित्त को ही कंट्रोल करना है। और जैसे ही आप चित्त की अवस्थाओं में परिवर्तन कर लेते हैं तो आपकी अपनी सुख और दुख की अवस्थाओं में भी परिवर्तन हो जाता है। जिस क्षण आपने यह समझ लिया कि आपके दुख का कारण क्या है और उस दुख के कारण पर आपने काम करना शुरू कर दिया, तो वह जो स्थिति है उससे आप निजात पा सकते हैं। अगर आज आप गरीब हैं तो गरीबी के कारण को आपने ढूंढ लिया और उस पर काम करना शुरू कर दिया तो आप उससे निजात पा लेंगे। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण फर्क है दोनों प्रकार के सिद्धांतों में। तो इस प्रकार से मैं ये देखता हूं कि आज जो सामाजिक आंदोलन हमारे बीच चल रहे हैं उनका आधार क्या है। परम पूज्य बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यह कहते हैं कि किसी भी राजनीतिक आंदोलन का आधार सामाजिक और धार्मिक आंदोलन होने चाहिए। और मैं अपनी कई वीडियो में ये कह चुका हूँ, बार बार कहता हूँ इस बात को। लेकिन हमारे लोग किताबों का अध्ययन नहीं करते हैं, और अध्ययन भी कर लेंगे तो उनको उनकी जो गहराई है उसको समझने का उनके अंदर या तो सामर्थ्य नहीं है या समझने का प्रयास नहीं करते हैं। आप
जिस व्यक्ति ने जो बात कही है उसकी गहराई को समझे बगैर आप अपने उद्देश्यों में सफल हो पाएंगे। आपने कहा कि पहले होगा ब्राह्मण से युद्ध, फिर आएंगे बुद्ध। संभव ही नहीं है। आप बिना बुद्ध के ब्राह्मण से कैसे लड़ लेंगे? क्योंकि बुद्ध ने कहा कि ना ही वेरेन वेरानी समंति कुदाचनंग अवेरेन चय समंति ऐस धम्मो सनंतनो, कि वैर से कभी वैर शांत नहीं होता, अवैर से ही वैर शांत होता है। आग से कभी आग शांत हुई है क्या? आग हमेशा पानी डालने से ही शांत होती है। तो आप तो उल्टी गंगा बहा रहे हैं। ब्राह्मण ने आपके खिलाफ कुछ उल्टा बोला तो आप भी उसको उल्टा बोलकर ही शांत करने का प्रयास कर रहे हैं, उल्टा काम कर रहे हैं। ब्राह्मण ने आपके खिलाफ युद्ध छेड़ा तो आप भी उसके खिलाफ युद्ध छेड़कर उस युद्ध को खत्म करना चाहते हैं। कभी संभव ही नहीं है। आपने किसी को गाली दी तो उसके मन में आपके प्रति बैर भाव आएगा ही आएगा, और उसने भी अगर आपको गाली दी तो आपका वैर का जो भाव है वो और बढ़ जाएगा। यह जब तक शांत नहीं होगा जब तक कि एक जो है शांति ना बनाए रखे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम कायरता का प्रदर्शन करें। नहीं, बुद्ध ने कभी हमें यह शिक्षा नहीं दी। बुद्ध हमें कभी भी इस तरफ नहीं लेकर गए कि आप कायरता का प्रदर्शन करो। आपको बुद्ध ने अहिंसा का पाठ अवश्य पढ़ाया, और ऐसी अहिंसा का पाठ पढ़ाया जो इस संसार में किसी अन्य पुरुष ने आपको नहीं पढ़ाया। लेकिन उन्होंने सिंह सेनापति को दिए हुए उपदेश और राजा प्रसिंदी से हुई बातचीत में यह इस बात को बड़ा स्पष्ट कर दिया है कि भिक्षुओं के लिए ये जो 5 सील, 8 सील, 10 सील, उसके बाद 227 नियम और 311 भिक्षुओं के लिए नियम, ये उनके लिए संकल्प हैं। उनको किसी भी हालत में इन पर चलना होगा। लेकिन गृहस्थों के लिए संकल्प नहीं है, क्योंकि अगर परिस्थितियां अनुकूल ना हो, परिस्थितियां प्रतिकूल हो जाएं, तो वे इन नियमों को तोड़ सकते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति यदि आपकी संपत्ति को, आपके घर की बहन बेटियों को लूटने आए, तो आप उस लूट से बचने तक के लिए जितनी हिंसा की जरूरत है, जितने सामर्थ्य की आवश्यकता है, आप उसका बल प्रयोग कर सकते हैं, हिंसा का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जो आपने बात कही उसमें चित्त की स्थिरता नहीं है, क्योंकि जब तक आपका चित्त स्थिर नहीं होगा, शांतिमय नहीं होगा, आप कैसे कोई भी काम को पूरी तरह से अच्छी तरह से कर पाएंगे। बुद्ध ने यह भी कहा कि अकोछि मंग अवधि मंग अजीनी मंग अहासी में ये चैतंग उपनहंती वेरंग तेसंग न सम्मति। और फिर दूसरी गाथा में यह भी कहा कि अकोछि मंग अवधि मंग अजीनी मंग अहासी में ये चैतंग न उपनहंती वेरंग तेसु पस्समति। यानी कि उसने मुझे मारा, उसने मुझे लूटा, उसने मेरा सब कुछ छीन लिया। जो इस प्रकार की बैर भाव वाली बातें अपने मन में लगातार बनाए रखते हैं, उनका वैर कभी भी शांत नहीं होता, उनका चित्त शांत नहीं होता। और इस दुनिया का कौन सा प्राणी ऐसा है जो इस बात से इनकार कर देगा कि आप कोई भी कार्य करने जाएं और अशांत हो तो आप उस कार्य को बड़ी दक्षता से कर लेंगे? संभव ही नहीं है। आप किसी भी काम को अपने हाथ में लेते हैं तो सबसे पहले आपके भीतर एक ऐसी शांति स्थापित होनी चाहिए जिसमें किसी भी प्रकार की अस्थिरता ना हो। उदाहरण के लिए परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पूरा इतिहास, पूरा जीवन आपके सामने उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत है। आप पर तो शायद राम लखन चमार जी इतने अत्याचार हुए भी ना हों जितने अत्याचार परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ऊपर उनके बचपन से लेकर और उनके इतनी सारी ढेर सारी डिग्रियां प्राप्त करने के बावजूद और आज भी उन पर अत्याचार हो रहा है। आज वो जीवित नहीं है लेकिन आज भी अत्याचार हो रहा है। आज भी कोई व्यक्ति, आज भी कहीं उनकी मूर्ति तोड़ दी जाती है, कहीं उंगली, कहीं सर उनका अलग कर दिया जाता है मूर्ति से। आज भी अत्याचार हो रहा है। लेकिन परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यदि आपकी जैसी सोच को लेकर इस समाज के लिए, इस देश के लिए कार्य करते तो उन्हें आज कोई भी कार्य करने का मौका ही नहीं मिलता। उन्होंने बुद्ध की उस बात को ध्यान में रखा, अकोछि मंग अवधि मंग अजीनी मंग अहासी में ये चैतंग उपनहंती वीरंग तेसंग न सम्मति। यानी कि जो लोग इन बातों को अपने मन में बनाए रखते हैं उनका वैर कभी शांत नहीं होता। उदाहरण आप खुद स्वयं हैं। आप खुद सोचिए, यदि आपको कोई गाली दे देता है
और तत्क्षण आप इस स्थिति में ना हो कि आप गाली के द्वारा उसका जवाब दे सकें या उसको एक थप्पड़ लगाकर या उसको पीट कर आप अपनी भड़ास को ना निकाल सकें। वो आपसे ज़्यादा बलशाली है, इसलिए आप अपनी भड़ास नहीं निकाल पाए और आपको वहाँ चुपचाप चले आना पड़ा। तो वो जो बात आपके मन में जब तक बने रहती है तब तक आपका चित्त स्थिर नहीं होता, तब तक आप किसी भी काम को अच्छी तरह से नहीं कर पाते हैं। और कई बार तो उस भड़ास का जो सिला है, उसका जो परिणाम है, हमारे परिजनों को भुगतना पड़ता है। कई बार होता है ना, हम लोग जो है वहां से लड़कर आए और गुस्सा निकाल रहे अपने घर पर, अपनी बीवी पर, अपने बच्चों पर। यह अक्सर देखा गया है। ऐसा क्यों होता है? बुद्ध की एक एक शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है और आपने बुद्ध को नकार दिया, बाद में रख दिया, ब्राह्मण को पहले रख दिया। अरे भाई, ब्राह्मण सबसे लास्ट में है, ब्राह्मण का कोई अस्तित्व ही नहीं है। अगर आप बुद्ध को धारण कर लें तो इस देश में जो ब्राह्मणवाद है वो अपने आप मिट जाएगा। बाबा साहेब ने आपको एक दर्शन दिया है, वो दर्शन इसीलिए दिया है, वो सीधी सी बात कहते हैं कि अगर गिलास में गंदा पानी है तो उस गिलास में आप साफ पानी भर दो तो जो गंदा पानी है उसका अस्तित्व अपने आप मिट जाएगा। और गंदे गिलास में साफ पानी भरने के भी दो तरीके हैं। एक तो आप तुरंत ही पानी को, गिलास को जो है लेके जाइए बाहर और फेंक आइए गंदे पानी को और उसमें साफ पानी डाल दीजिए। और दूसरा तरीका यह है कि आप गंदे पानी में आप साफ पानी लगातार डालते रहिए, एक समय वह गंदा पानी अपने आप बाहर हो जाएगा और साफ पानी उसका स्थान ले लेगा। तो दूसरे तरीके का रास्ता बड़ा आसान है। पहले तरीके का रास्ता हमारे लोग, जैसा आपकी जो बात है वैसा करना चाह रहे हैं। 22 प्रतिज्ञाओं को लोग नहीं समझते हैं, लेकिन 22 प्रतिज्ञाओं के द्वारा वह अपनी बात को शुरुआत करते हैं। दुश्मनी और घृणा के भाव से वो अपने सामाजिक कार्यों को शुरू करते हैं, जबकि ये संभव नहीं है। आप कैसे कर पाएंगे? आपका चित्त शांत नहीं है, आप किसी भी काम को कैसे कर पाएंगे? आप कांप रहे हैं, थर थर कांप रहे हैं, खुद कांप रहे हैं। आपने खुद गाली दी है किसी को और आप थर थर कांप रहे हैं। क्यों कांप रहे हैं? क्योंकि आप गुस्से से भरे हुए हैं, आप घृणा के भाव से भरे हुए हैं। और अगर आपके अंदर, आपके चित्त में घृणा और द्वेष जैसे भाव नहीं होंगे तो आप स्थिर होंगे, आप किसी भी स्थिति में कांपेंगे नहीं। बड़ा से बड़ा दुश्मन आपके सामने खड़ा होगा, लेकिन आप उसको बड़े प्रेम से, बड़ी मैत्री से आप उसको जीत सकने में सफल होंगे। लेकिन मेरी बातों का इतना मतलब नहीं है, मैं पहले ही बोल चुका हूं। बुद्ध ने अहिंसा का मार्ग अवश्य दिखाया है, लेकिन अहिंसा, पूरी अहिंसा सिर्फ बुद्ध जैसे महामानव कर सकते हैं, जो हर किसी को अपनी अहिंसा के द्वारा शांत करने में सक्षम होते हैं। लेकिन हम लोग जो गृहस्थ लोग हैं, हम लोग उस स्तर के विद्यार्थी नहीं हैं जो हम इतनी बड़ी शांति को अपने भीतर समाहित कर चुके हों, या हम उतनी प्रैक्टिस नहीं करते हैं उन धर्म के नियमों पर। इसलिए हमारे लिए कई बार दुश्मन से, गलत लोगों से, वैरी लोगों से हिंसा के द्वारा निपटना अवश्यम भी हो जाता है। लेकिन एक उदाहरण आपको देता हूं मैं। जापान की एक घटना है, वहां पर एक जाति होती है समुराई। ये समुराई नाम की जाति जो है बड़ी तगड़ी योद्धा होती है, बहुत ज्यादा। तो एक ऐसा ही समुराई था, वह अपने गुरु से निरंतर शिक्षा लेता था और वह युद्ध विद्या में भी बड़ा पारंगत था। एक बार किसी ने उसके गुरु का कत्ल कर दिया। अब उसके ऊपर अपने गुरु के कत्ल का बदला लेने का दायित्व आ पड़ा और वह अपने गुरु के कातिल को दिन रात ढूंढने लगा। जंगल ब जंगल ढूंढता गया और एक दिन जाकर उसने एक जंगल में अपने उस दुश्मन को, यानी कि अपने गुरु के कातिल को पकड़ ही लिया। और जैसे ही उसने उसको पकड़ा, उसके गुरु के कातिल ने उसके ऊपर थूक दिया। और जैसे ही थूक दिया तो उस समुराई ने उसको छोड़ दिया और उसे कहा कि आज नहीं फिर कभी। तो उस जिस व्यक्ति ने थूका था उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे भाई, आप इतने सालों तक मुझे ढूंढते रहे, मेरा पीछा करते रहे और मैं आपसे भागता रहा, और आज जब मैं आपको मिल गया हूं तो आप मुझे मार नहीं रहे हैं, छोड़ रहे हैं। तो उसने बोला कि मेरा तुझसे कोई बैर नहीं है। वो बात अलग है कि तूने मेरे गुरु का कत्ल किया और मेरे गुरु के कत्ल का बदला लेने का दायित्व मेरे ऊपर आ पड़ा, लेकिन मेरा तुझसे कोई बैर नहीं है। लेकिन जैसे ही तूने मुझ पर थूका तो मेरा अपना अहम जागृत हो गया, और जैसे ही मेरा अपना अहम जागृत हुआ तो मैं स्थिर ना हो सका, मेरा चित्त अशांत हो गया। और जब चित्त अशांत हो जाए तो मैं किसी भी काम को,
किसी भी उद्देश्य को आसानी से प्राप्त नहीं कर सकता, या मैं अपने उद्देश्य को धर्म के द्वारा प्राप्त नहीं कर सकता, उसमें अन्याय हो जाएगा, उसमें मेरा अपना स्वार्थ निहित हो जाएगा। तो साथियों, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। ये राम लखन चमार जी जो हैं अकेले आदमी नहीं हैं जो इस तरह से गुमराह हो रहे हैं, क्योंकि अध्ययन करना हम समझते नहीं जरूरी कि अध्ययन करना चाहिए। और जो आजकल कुछ नेता लोग हमारे बीच में आ रहे हैं, सामाजिक नेता या धार्मिक नेता, उनके चिंतन और अध्ययन में इतनी गहराई नहीं है, वे हमारे महापुरुषों के अध्ययन चिंतन को समझते नहीं हैं, उस पर गहराई से सोचते नहीं, विचारते नहीं हैं, और छिछले पानी की तरह छिछले विचार लेकर समाज के बीच में आते हैं और छोटे छोटे उद्देश्य उनको दे देते हैं। कहीं किसी लड़की का रेप हो गया तो उसका बदला लेना है, कहीं किसी ने किसी को गाली गलौज दी सामाजिक जो है जाति के आधार पर, उसका बदला लेना है, उसकी आंदोलन करना है, ये छोटे छोटे उद्देश्य हैं। और परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहते थे कि छोटे उद्देश्य आपके बड़े और महान उद्देश्यों को खा जाते हैं। इसीलिए ये जो ब्राह्मण पहले और बुद्ध बाद में, ये आपके छोटे उद्देश्य हैं। महानतम उद्देश्य वही है जो मैंने आपको अपनी बातचीत में कहा कि पहले आपको परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर 1950 तक लेकर आते हैं, जब वो आपको संविधान देते हैं, आपको अपने अधिकार देते हैं, और उसके बाद आपको 1956 में बुद्ध की शरण में लेके जाते हैं, जो कि अल्टीमेट है। अंतिम तौर पर आपका लक्ष्य वही है, आपको वहीं पहुंचना है। जितना जल्दी हो उतना बढ़िया है आपके लिए कि आप बुद्ध को समझें। और आप राम लखन चमार जी, आपको कोई हक नहीं है कि बुद्ध को पढ़े बिना आप उनको इनकार कर सकें। पहले पढ़िए, समझिए और फिर बताइए कि बुद्ध आपके लिए महत्वपूर्ण है या नहीं है। आप कोई भी आंदोलन कर रहे हैं, चाहे आप ब्राह्मणवाद के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, चाहे वो राजनीतिक आंदोलन कर रहे हैं, हर जगह आपको बुद्ध की जरूरत है। आपके अपने राजनीतिक संगठनों में भी आपको बुद्ध की जरूरत है, क्योंकि वहां भी द्वेष और घृणा के बीज जब लोगों में, कार्यकर्ताओं में होते हैं, तो वो आपस में ही टकराव की स्थिति पैदा कर लेते हैं। बाहर के दुश्मन की जरूरत नहीं पड़ती हमें अपने घर के दुश्मन से ही पहले हारना पड़ता है, हमें वही हराता है। आज भी हम उत्तर प्रदेश में यही देख रहे हैं कि आज जो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और साहब कांसी राम जी ने जो हमें राजनीतिक दृष्टिकोण और मार्ग प्रशस्त किया, उसके हिसाब से हम यही देख पा रहे हैं कि आज बाहर के दुश्मन नहीं, बल्कि भीतर हमारे घर के, हमारे अपने दुश्मन आज हमें हराने के लिए तत्पर हैं, तैयार हैं। इसके बाद मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल एनबी न्यूज 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें, ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से